मैंने एक 14 साल के किन्नर को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। मैं नौकरी करती थी। सुबह घर से निकलती तो शाम को ही लौटती थी। एक रात उस किन्नर की तबीयत खराब हो गई। मैंने बच्चे समझकर उसे अपने पास सुला लिया, लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे मैं 14 साल का किन्नर समझकर सुलाती रही, वो तो पूरा का पूरा। पति की मृत्यु के बाद घर के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। बस एक घर यही पति का अपना था, जहाँ मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए शादी से पहले भी जॉब करती थी। बहुत जल्द नौकरी तो मिल गई थी मुझे, लेकिन परेशानी ये थी कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था और छोटी बेटी तो बस 6 महीने की ही थी। इतने छोटे बच्चों को मैं अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी, और अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस वर्क की थी, जहाँ बच्चों को लेकर जाना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन नहीं था। आजकल के दौर में किस पर भरोसा करती। इस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानती थी। राहुल से मेरी शादी पसंद की शादी थी। मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा करके राहुल से शादी की थी। इसलिए मेरे माँ बाप ने कह दिया था कि अब हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, और राहुल का कोई था भी नहीं। मैं बिल्कुल बेसहारा सी हो गई। कुछ दिन मैं यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हल निकालूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की, जो मेरी ही दोस्त थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो भी ऑफिस में ही जॉब करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं। वो कहने लगी, मैं एक ऐसे 14 साल के किन्नर को जानती हूँ जो बच्चों के संभालने का काम करता है। मैंने ये भी सुना है वो भरोसे करने के लायक है। तुम कहो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। किन्नर का नाम सुनकर मैं कुछ हैरानी का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि एक किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है। तुम जानती हो कि ये कुछ सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे तो नौकरी करनी ही है। और तुम तो जानती हो कि किन्नर किस तरह के होते हैं। मैं अब तक गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है, जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनसे परवरिश पाते तो वैसे ही चलते फिरते। मैंने तो यह सुनकर ही झुरझुरी सी ली थी। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं किसी भी किन्नर को अपने बच्चे हवाले नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी, एक बार तुम उससे मिल तो लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा, ठीक है, तुम उसे बुला लो, मैं उसे देख लेती हूँ। अगर वो मुझे वैसा ही लगा जैसा कि गली मोहल्ले में किन्नर घूमते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसे नहीं दूंगी। फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी दोस्त हंसने लगी, कहने लगी, तुम उससे मिलोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मैं सच में यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वह वाकई कोई किन्नर है। उसने लाइट कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर दुपट्टा भी अच्छे तरीके से ले रखा था। उसके चेहरे का नाक नक्श और बनावट बिल्कुल लड़कियों जैसी ही थी, और उसके बात करने का अंदाजा इतना धीमा था। सबसे बड़ी बात कि वो बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और सफाई, हर चीज़ वो जानता था। 14 साल की उम्र में भी ऐसे बात करता था जैसे कोई बहुत बड़े उम्र का समझदार व्यक्ति करता है। मैंने कहा कि अगर मुझे उसका काम पसंद आया तो मैं उसकी सैलरी और बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। वो कहने लगा, ये तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसों के मामले में ऐसे ही करेंगी, फिर मैं भी जी जान लगा दूंगा। मुझे वो किन्नर हर तरफ से ठीक लग रहा था। जहाँ मेरी नौकरी लगी थी वहाँ मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने ये बताया कि उसकी पढ़ाई भी मैट्रिक तक है, तो मैं यह सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके 3 साल के बच्चे को पढ़ना भी सिखा दूंगा। मेरी तो बहुत सी परेशानी उसने एक पल में ही हल कर दी। मैंने कहा कि फिलहाल तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें घर के अंदर लॉक करके ही जाऊंगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी। मैं घर की ज़रूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसलिए घर पर ताला लगाया और बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी, इसलिए मेन दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात थी। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ही ध्यान लगा रहा,
जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखकर तो मैं उस किन्नर की तारीफ किए बिना ही नहीं रह सकी। मेरा घर शीशे की तरह साफ था। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। किचन में खाना तैयार था। किचन भी चमक रहा था। इस किन्नर के हाथों में जादू था। मैंने खाना खूब पेट भर के खाया। वो बच्चों को बहलाने के खूब तरीके जानता था। खिलौनों से बातें। वो मेरी छोटी बेटी को गोद में बिठाए झूला देकर उसने उसे भी सुला दिया था। मेरे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा था जो मैंने गेस्ट रूम के तौर पर तैयार किया था। वही मैंने उस किन्नर को दे दिया। एक हफ्ते में ही मैं उस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। बस एक परेशानी थी, वो उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन था समझदार। मुझे ऑफिस में अपने काम से अपने बॉस का दिल जीतना था, क्योंकि उसने कहा था 6 महीने में अगर उसे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो वो मेरी सैलरी भी बढ़ा देगा। इसलिए मैं जी जान से अपने ऑफिस का काम कर रही थी। घर आकर भी मैं खाना खाती और लैपटॉप लेकर बैठ जाती। आज भी मैं लॉन्च में ही लैपटॉप पर काम में बिजी थी, जब सामने टेबल पर एक कॉफ़ी का कप रखने की आवाज़ पर मैं चौंकी थी। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वो किन्नर खड़ा था। उस वक्त उसने ढीला ढाला मर्दाना कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। इस वक्त मैं दिमागी तौर पर थकी हुई थी। मुझे वाकई उस वक्त कॉफ़ी की इच्छा थी। अब मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा सा आराम और करके अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं, लेकिन वो बनाकर ही ले आया। मुझे कभी कभी लगता था वो किन्नर नहीं, कोई जादूगर है। जो बात मेरी सोच में होती वो काम करके मेरे सामने रख देता। मैंने कहा बहुत धन्यवाद, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ही ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा मुझे पता है, जब दिमागी काम करे तो कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने कहा तुमने अपने लिए नहीं बनाई? वो कहने लगा नहीं मैडम जी, मुझे ऐसे अमीरों वाले शौक नहीं हैं। मैं जब उसे ज़मीन पर बैठा देखा तो मैंने कहा तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम ज़मीन पर मत बैठा करो। वो कहने लगा आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या है? मैं साथ साथ कॉफ़ी की चुस्कियां भी ले रही थी। उसने बहुत ही मज़े के खाने बनाए थे। कॉफ़ी भी उसने बहुत ही अच्छी बनाई थी। मेरे सर तक को सुकून मिल रहा था। वो कहने लगा मैडम जी, हर एक को उसकी औकात में रखा करें ताकि वो आपके सर पर न चढ़े। मैं उसकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा इस बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा नौकर को नौकर के हाथ में रहने दिया करें, और मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस तरह की बातों से उसने मेरे दिल में अपना एक अलग ही स्थान बनाकर रख दिया था। एक बार वो हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज मेरे बॉस ने मुझे खुश होकर जल्दी ही छुट्टी दे दी थी। वो कहने लगे आपने 2 महीने में बहुत मेहनत की है, इसलिए मेरी तरफ से आज आपकी हाफ छुट्टी है। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस किन्नर को और अपने बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगी। उनके साथ वक्त गुजारूंगी। काफ़ी दिन हो गए थे। अपने ऑफिस के चक्कर में मैं बच्चों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही करके रख दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे होश ही उड़ जाएंगे। जैसे मैं घर पहुंची तो मैंने डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं 10-15 मिनट तक बाहर खड़ी रही और बार बार बेल बजाती रही, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ था, वरना तो वो किन्नर मेरी एक बेल पर ही दरवाज़ा खोल देता था। अब तो मेरा जी घबराने लगा था। मुझे अपना ये फैसला एकदम गलत लगा कि उसके कहने पर मैंने ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे ताला लगाकर ही रखना चाहिए था। मैं क्यों उसे खुली छूट देती थी? एक के बाद एक मेरे दिल में बुरे ख्याल आने लगे थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। अब मैं दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तो जान निकलने लगी थी। मैंने बराबर वाले फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे उस किन्नर के बारे में पूछा। वो कहने लगी 1 घंटा पहले मैंने उसे तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा तुम्हें पता है कि वो उसे कहाँ लेकर गया है? मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वो कहने लगी मुझे क्या पता, मैं तो उसे बच्चों को पकड़े सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था। अब बाहर वो कहाँ गया है कहाँ नहीं मैं नहीं जानती। मैं फ़ौरन से सीढ़ियाँ उतरी, बाहर चौकीदार से पूछा तो वो कहने लगा हाँ मैंने उसे मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरी दुनिया
मेरे बच्चे थे और वो इतने छोटे थे कि खुद से घर भी नहीं आ सकते थे। मुझे कुछ बता नहीं सकते थे। मैं तो रोने लगी थी। मेरी ज़िंदगी ही मेरे बच्चों पर निर्भर थी। मैं दीवानों की तरह सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी। कभी दाएं तरफ जाती, कभी बाएं तरफ जाती, कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से कि मेरे बच्चों को किसी ने देखा है। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर निकल आई थी और अब तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा छा गया था। मैं थक हार कर रोती हुई घर पहुंची। जैसे ही मैंने बेल बजाई तो उस किन्नर ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे यूँ रोता हुआ देखकर वो परेशान हो गया। कहने लगा, आज आप इतनी देर से आई हैं, ठीक तो हैं, सब कुछ, और रो क्यों रही हैं? लेकिन मैं इस कदर गुस्से में थी, मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और उसे गिरे बांध से पकड़कर मैंने कहा, कहाँ ले गए थे तुम मेरे बच्चों को मेरी अनुमति के बगैर? मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाते हो? मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरे ऐसे रवैये पर उसने फ़ौरन से मेरे हाथ पकड़े और मुझे घर के अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद करके मुझसे कहने लगा, आपको क्या हो गया है? आप हमेशा शाम को घर वापस आती हैं। मैं तो रोज़ बच्चों को पार्क लेकर जाता हूँ। मैं तो पार्क में गया था। पार्क में जाकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मुझे पता होता है कि आप जल्दी आएंगे तो मैं कभी भी नहीं जाता। मैंने कहा, तुम होते कौन हो बिना मेरी अनुमति के बच्चों को कहीं ले जाने वाले? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी उतरी थी। कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं, मेरी गलती बस यही है कि मैंने आपको बताया नहीं। फिर कहने लगा, हम किन्नर भी इंसान होते हैं मैडम जी, हमारे सीने में भी दिल होता है। आपके बच्चों को 2 महीने से संभाल रहा हूँ। अब तो ये मुझे अपने बहन भाई जैसे लगने लगे हैं, इसलिए उनकी खुशी के खातिर उन्हें बाहर ले जाता हूँ। बेशक हमारा कोई सगा भी हमें अपने पास नहीं रखता, बेशक हमारी शादियाँ नहीं हों, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए ममता का जज्बा जरूर रखते हैं। ये कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए थे। मेरा दिल ये देखकर दुखी सा हो गया। शायद मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं भी क्या करती, अपने बच्चों को नहीं देखा इसलिए मैं पागल सी हो गई थी। उसने कहा, जी मैडम जी, मैं समझ सकता हूँ। एक बार मैंने देखा कि वो मेरी छोटी बेटी को बहुत गौर से देख रहा था। वो थी भी इतनी हसीन। उसकी आंखें बिल्कुल बादामी रंग की थी और बालों का रंग भी सुनहरा था। वो कोई जापानी गुड़िया लगती थी। एक बार मैंने देखा वो बड़ी अजीब अंदाज से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था। कहने लगा, यह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। फिर मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। मुझे लगा कि शायद मेरा देखने का अंदाज ही अलग है। वो तो मेरी बेटी को बहुत चाहता है। एक बार मैं बीमार हो गई, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, तो पूरी रात वो मेरे सर पर पट्टियाँ रखता रहा। सुबह होते ही वो मुझसे कहने लगा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन हैरत का दूसरा झटका मुझे तब लगा था जब मैंने देखा कि वो मेरी गाड़ी बड़ी महारत से चला रहा था। वो मुझे एक अस्पताल में ले गया। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वो किसी लड़के से बातें कर रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। जो बातें मैंने उसकी सुनी थी, मेरे होश ही उड़कर रह गए थे। मैं वहीं से वापस पलट गई। सोचने लगी कि ये सब क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य सा हो गया था। मैं वहीं डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आया और कहने लगा, चलिए मैडम जी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ चलो। मैं घर वापस आ गई। पूरा दिन मैं बस उसकी बातों के बारे में ही सोचती रही, जो उस लड़के से कह रहा था। जो मुझे हुआ वह एक वायरल बुखार था। फिर मेरे बाद बुखार उस किन्नर को भी हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत सेवा की है, इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही लेट जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या तुम्हें दवाई दे दूंगी। मेरी बात वो मान गया और मेरे ही बेड पर एक कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई वो मेरे बेड से उठा और उसने मेरी बेटी को उठाया और बाहर चला गया। वो उस दिन हॉस्पिटल में किसी लड़के से यही कह रहा था कि 2 दिन बाद ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वो बच्ची बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वो बच्ची लाकर दूंगा। उस बच्ची को तुम किसी भी बे औलाद जोड़े को बेच देना। तुम्हें उस बच्ची की कीमत लाखों में मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 2 लाख ही लूँगा। मैं नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में वो लड़का इतना तेज निकलेगा।
मैं पहले ही पुलिस को उसके इरादे से आगाह कर चुकी थी। जैसे ही वो मेरे फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकला, सामने ही पुलिस को देखकर उसके चेहरे की हवा उड़ गई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और मैं भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। मुझे देखकर वो परेशान सा हो गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे जज्बात से खेलते रहे, कहते रहे कि तुम मेरे बच्चों को अपना समझते हो। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी औरत को रख लिया जो कि विधवा है और बेसहारा थी। मैं उसे वृद्ध आश्रम से लेकर आई थी और अब वही मेरे बच्चों की परवरिश कर रही है। कभी कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो लड़का किन्नर नहीं था, वह एक शातिर लड़का था और ऐसे ही लोगों का भरोसा जीतकर उनके बच्चे किडनैप करके आगे बेच देता था। अब भी जब मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरी जान निकलती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।